हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वगैरह की क्लासेस से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर शुरू किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डिस्कस कर लिया है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, कहाँ क्या चीज प्रेजेंट है और फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड रहेगा। ठीक है, ये होता है पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल। ठीक है, जिस तरह से मेल में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है उसी तरह से फीमेल में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, किससे पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है वो हम देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की, जो कि क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहीं पर जो है आपके फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जिस तरह से जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म बनते हैं उसी तरह ओवरी में क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, इसके साथ फिर एक्सेसरी डक्ट भी आएंगे, जैसे कि ओविडक्ट। ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओके, थर्ड यहां पर हम बात करेंगे यूट्रस की। ठीक है, फोर्थ है वेजाइना। ठीक है, फिफ्थ है सर्विक्स। ठीक है, सिक्स्थ अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। जेनिटेलिया जो है यहां पर होते हैं, और साथ में हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड की। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये सब बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और साथ में मेमरी ग्लैंड। यहां पे ई लगाना भूल गई मैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है डायग्राम देख लेते हैं आपका। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, दिखता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये सेक्शनल व्यू है फीमेल पेल्विस का, जहां पर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है और साथ में थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमने पहली चीज जो पढ़ी थी वो देखा था हमने, जो मेल में पढ़ा था कि जो स्पर्म एंड यूरिन है उनका जो पैसेज है, ठीक है, वो कॉमन होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीमेल में क्या होगा, ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये पूरा आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यहाँ पर जो है ये क्या है, यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन पास होगा। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अलग है, यहाँ पर यूरिन वहां से पास नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजों के लिए, रिप्रोडक्शन एंड यूरिन पास करने के लिए दोनों क्या है, डिफरेंट पाथवे हैं। ठीक है, यूरिन कहाँ से निकलेगा, यूरेथ्रा से निकलेगा। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर वेजाइनल ऑफियसिस होता है, मतलब कि ये क्या है, वेजाइना की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, दो अलग से पाथवे बन गए। ठीक है, ओके, तो आप ये देख पाएंगे ये क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनस आ गया। ठीक है, ये रेक्टम है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ये है वेजाइना। ठीक है, जहां से मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पीनस जो है एंटर करता है फीमेल में। ठीक है, इस रीजन में जो पीनस है वो एंटर करेगा। ठीक है, इसकी ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग जो होती है यहाँ पर होती है और उसे हम कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या है, यूट्रस का ओपनिंग है, वो ओपन करता है किसमें, वेजाइना में। ठीक है, और ये पार्ट, ये स्ट्रक्चर क्या है, यूट्रस है, जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, ओके, ये आ गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि वेजाइना के बाहर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेबियम मेजोरा। ठीक है, ये क्या है, ये स्किन कह सकते हैं या फिर टिश्यू का फोल्ड कह सकते हैं जो कि सराउंड करता है वेजाइना को। ठीक है, इसके साथ एक और होता है जो कि थिन होता है और लेबियम मेजोरा के नीचे होता है। ठीक है, अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं लेबियम माइनोरा। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, लेबियम माइनोरा है। ठीक है,
साथ में क्या है, क्लिटरस है, ठीक है। ये जंक्शन है जहां पर लेबियम माइनोरा, क्योंकि दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये जॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है यहाँ पर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्लिटरस, ठीक है। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या है, ये आपका यूरेथ्रा है जो कि यूरिन के लिए पैसेज है, ठीक है। तो अब हम जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, डायग्राम देखते हैं। ओके, यहां देखो, देखो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, डायग्राम दिया है। यहां पर देखिए जो ओवरी है वो दोनों साइड है, मतलब यहां पर एक पेयर जो है ओवरी का होता है, जैसे हर एक मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, उसी तरह फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ 1, ठीक है। ये जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है जो पेल्विक वॉल है यहां से, पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ, ठीक है, लिगामेंट के थ्रू, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आगे स्ट्रक्चर आता है जो कि है आपका ओविडक्ट, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, देखेंगे हम इसे। उसके बाद ये जो रीजन है ये क्या है आपका यूट्रस है, जो कि पेयर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होता है, ठीक है। उसके साथ ये रीजन क्या है, ये रीजन सर्विक्स है, ठीक है, ये कैविटी है या केनाल है, ठीक है, सर्विकल केनाल है। एंड ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है। ओके, ये भी किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है, ठीक है। हम अब सबको अच्छे से डिस्कस करते हैं बारी बारी, ठीक है। वापस चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की, ठीक है। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ओके, जो कि लोकेटेड है कहां पर, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है। पहले तो ये कैसी होती है, एलमंड शेप्ड होती है, ठीक है, इस तरह से, ओके, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा, दोनों तरफ जो है इस तरह से बीच में यूट्रस था, ठीक है, दोनों तरफ जो है ओवरी प्रेजेंट थी। ओके, साइज क्या होता है, ये ऑलमोस्ट क्या होगी 2 to 4 सेंटीमीटर जो है लेंथ में होती है, ठीक है, लेंथ में होती है। और मैंने बताया कि ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, कनेक्टेड टू pelvic wall and uterus with या फिर by a ligament, ठीक है, by ligaments, ठीक है। ओके, जो कि ओवरी के साथ जो है, सॉरी यूट्रस के साथ जो है लिगामेंट अटैच करता है ओवरी को, उसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और जो पेल्विक वॉल के साथ जो है ओवरी को अटैच करता है उसे हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इसके साथ जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉड लिगामेंट। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओके, ठीक है। ओके, फंक्शन क्या है ओवरी का, तो फंक्शन ऑब्वियसली क्या करेगा, ये oogenesis करेगा, मतलब फीमेल गैमीट्स बनाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम, ठीक है। और साथ में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्ट्रोन जो है, ठीक है, क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस हॉर्मोन्स ओवेरियन, ठीक है, ओवेरियन हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओके, तो ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब जो ओवरी है ना, ठीक है, वो लाइंड होती है किसके साथ, कवर होती है एपिथेलियम लेयर से, ठीक है। ईच ovary is covered with epithelium layer, ठीक है। किस तरह से होगी, ये आपका क्या है, ओवरी आ गया, ये ओवरी आ गई, ठीक है। इस तरह से पूरी तरह से एपिथेलियल लेयर जो है वो क्या करेगी, कवर कर लेगी ओवरी को, ठीक है, जिससे जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा का मतलब होता है ऐसे सेल या टिश्यू जो कि सपोर्ट करते हैं या फिर स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन के। ओके, तो ये ओवेरियन स्ट्रोमा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा आ गया, ठीक है। ये क्या है, एपिथेलियम लेयर आ गई, ठीक है। पूरी तरह से इसने जो है ओवरी को एनक्लोज्ड कर लिया है, ठीक है। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, ठीक है। एक आ गया आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा आपका इनर मेडुला आ गया, ठीक है। ओके, किस तरह से, अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पेरिफेरल कॉर्टेक्स आ गया, और जो इसके अंदर होगा इसे हम कहते हैं इनर, ये जो जगह है इसे हम कहते हैं इनर मेडुला, ठीक है। इसे भी लेवल कर लेते हैं हम। ये क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, ठीक है। और ये क्या है, इनर मेडुला, ठीक है। ओके, मेडुला में जो है ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स होते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, यहां पर जो है ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा आ गया, ठीक है। कहां लिखूं मैं, ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइडेड है ओके, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था, ओवरी का था, ठीक है। ओके, इसी के अंदर हमारे क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे, ठीक है। ओजेनेसिस जो है कहां पर होता है, ओवरी में होता है, ठीक है। ओके, अब अगर हम अब बात करते हैं हम, इसके आगे क्या आता है, ओविडक्ट आता है, ठीक है। अब जो एग बन गए हैं वो रिलीज भी तो होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने टेस्टिस में पढ़ा था, है ना, वहां पर रेटी टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म्स को लेकर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है। ओके, सेकंड हमारा पार्ट क्या आ गया, ओविडक्ट, जिसे हम और क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो कि कितनी लंबी हो सकती है, वो हो सकती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। और एक्सटेंड होती है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ठीक है। यहां पर क्या है, कहां से एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी, ठीक है, या फिर पेरिफेरी ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी के साइड से, ऑफ ओवरी
टू यूट्रस। ठीक है, यूट्रस से लेकर ओवरी तक का जो पाथ है, पैसेज है, डक्ट है, उसे हम कहते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब जो ओविडक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या होंगे। फर्स्ट हमारा जो ओवरी के पास में होता है उसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक है, जो कि ओवरी के काफी क्लोज होता है। ओके, क्लोजर टू ओवरी। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये जो इनफंडिबुलम है ये क्या करता है, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, जो कि एग आ रहा है उससे क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक है, फंक्शन हम देख लेते हैं। इनफंडिबुलम हैव finger like projections क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, ओके, जिसका काम क्या है, विच कलेक्ट्स, ठीक है, ओवम, ठीक है, आफ्टर या फिर आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, जब एग जो है पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है, फिर ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फंक्शन आ गया। ठीक है, इनफंडिबुलम का। ओके, सेकेंड पार्ट जो है ओविडक्ट का क्या आएगा, सेकेंड पार्ट है एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला का मतलब होता है स्वॉलन पार्ट। ठीक है, एम्प्यूला का क्या काम है, ठीक है, एम्प्यूला जो है यही साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म भी यहां आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो स्पर्म है वो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पे होती है, ओविडक्ट में होती है ना। तो ओविडक्ट के इस पार्ट में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, स्वॉलन पार्ट। ठीक है, ओके, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब आपको पता लग गया है कि ओविडक्ट में एम्प्यूला नाम की एक जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। तीसरा यहां पर क्या आएगा, तीसरा है इस्थेमस। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है ओविडक्ट को किसके साथ, यूट्रस के साथ। ठीक है, ओके, इस्थेमस का क्या काम है, कनेक्ट करेगा यूट्रस को टू ओविडक्ट, या फिर ओविडक्ट को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ट्यूबुलर जो है एक स्ट्रक्चर होता है, काफी नैरो जो है पाथ होता है। ठीक है, और ये कनेक्ट करेगा इसको, ओविडक्ट को यूट्रस के साथ। ठीक है, तो इतना पता लग गया आपको, 3 पार्ट हमने देखे ओविडक्ट के। ओके, एक फर्स्ट आया हमारा इनफंडिबुलम, जिसका जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रे, जिनका क्या काम है कि जैसे ही एग जो है रेडी हो जाएगा रिलीज होने के लिए, तो उनका काम है कि वो उसे कैच करे। ठीक है, ओके, कई बार तो कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एग जो है पहुंचेगा कहां पर, साइट पर फर्टिलाइजेशन की, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है ओविडक्ट का। फिर उसके बाद जो है इस्थेमस जो है कनेक्ट करता है यूट्रस को ओविडक्ट के साथ या फिर ओविडक्ट को यूट्रस के साथ। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट आ गया एक्सेसरी डक्ट का, मतलब ओविडक्ट की हमने पूरी तरह से बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, थर्ड पार्ट हमारा यूट्रस है। ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, वूम कहते हैं। ठीक है, ओके, जो कि सिंगल होता है, मतलब हर एक फीमेल के पास क्या है, एक ही यूट्रस होता है। ठीक है, और शेप कैसी होगी यूट्रस की, जैसे आपने पेयर देखा है, नाशपाती देखा होगा। ठीक है, अगर हम उसे उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो वो फिर वो शेप बनाता है यूट्रस की। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कंपैरिजन है, जो इन्वर्टेड पेयर है, ठीक है, उससे कंपेयर किया है यूट्रस को। ठीक है, तो यहां पर शेप क्या होगी, इन्वर्टेड
पियर शेप्ड, ठीक है। ओके, अब जो यूट्रस है ना, यूट्रस जो है अंदर से तो कैविटी होगी जहां पर बेबी जो है डेवलप होगा, ठीक है, लेकिन बाहर से जो वॉल है यूट्रस की, ठीक है, या फिर वॉल जो यूट्रस की होती है वो 3 लेयर, डिफरेंट लेयर जो है टिश्यू की उससे बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। पहला क्या आएगा, फर्स्ट लेयर अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली आउटर वाली लेयर होगी यूट्रस की, ठीक है, आउटर, ठीक है। और कैसी होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है, जिसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को और सपोर्ट देता है, ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स यूट्रस। ओके, फिर इसके बाद सेकंड मिडिल लेयर जो है टिश्यू की वो आती है जिससे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, मियोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम भी कह सकते हैं हम इसे, मायोमेट्रियम, ठीक है, जो क्या है, सेकंड लेयर है, मतलब मिडल लेयर होगी और ये काफी थिक होती है, ठीक है, मिडल थिक लेयर जो कि बनी है किससे, स्मूथ मसल से, ठीक है। और बच्चों यही है जब प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, तो ये जो लेयर है टिश्यू की ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, जिससे जो फीमेल है वो काफी ज्यादा पेन महसूस करती है। तो यही है जिसकी वजह से पेन होता है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको चाइल्ड बर्थ जो है बच्चे को बर्थ देना है, ठीक है। ओके, तो यही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन जो है फीमेल को होती है, ठीक है। थिक लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, मिडल में होगी, थिक होगी, फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, यहीं से जो है पेन होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, और ये लाइन करती है किसको, यूटेरिन कैविटी को, ठीक है। ओके, यूट्रस की जो कैविटी है उससे लाइन करती है और इसका क्या फंक्शन है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती रहेगी, ठीक है, तो ये भी साइक्लिक जो है साइकिल जो है करती रहती है। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कि ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, ओव्यूल जो है हमारा, ओव्यूल कह रही हूँ, ओवम जो है हमारा बन गया है, ठीक है, एग रेडी है फर्टाइल होने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आगे आएगा, ठीक है, अगर तो वो एग जो है फर्टाइल हो गया, ठीक है, तो ये जो लेयर है वो थिक होती जाएगी, थिक होती जाएगी और यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है एग फर्टाइल नहीं होता है, स्पर्म नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये जो लेयर है वो शेड हो जाती है, ठीक है। तो उसी से जो है फीमेल्स में मंथली साइकिल जो होते हैं, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, तो फिर जो है यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो लेयर है ये शेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, फिर नई लेयर बनती है जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस आती है, ठीक है। फिर जब अगर एग फर्टाइल हो गया तो यहीं पर जो है इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। थर्ड क्या आ गया, एंडो, एक मिनट, एंडोमेट्रियम, ठीक है, क्या है ये, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ओके, जो कि लाइन करती है, दैट लाइन्स कैविटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। और फंक्शन क्या है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, ठीक है। जैसे जैसे या तो
शेड हो जाती है, मतलब फिर क्या होंगे, पीरियड आ जाएंगे फीमेल को, या फिर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होने पर ये लेयर थिक होती जाती है। ठीक है, तो ये पूरे 3 लेयर होती है यूट्रस की वॉल की, जो हमने देख ली है। ठीक है, अब जो यूट्रस है ना, ठीक है, यूट्रस की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं हम। थ्रू सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स क्या है, ओपनिंग है यूट्रस की। ठीक है, ओके, जो कि काफी नैरो होता है। ठीक है, बहुत नैरो होता है। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब ये जो सर्विक्स है ना, ठीक है, सर्विक्स की कैविटी एंड सर्विकल कैनाल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल या फिर वेजाइना क्या बनाता है, जो बर्थ कैनाल है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बनाएंगे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ओके, तो वेजाइना और सर्विकल कैनाल जो है क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, मतलब यूट्रस से बेबी जो है इन्हीं के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने जो है पूरा आपका यूट्रस जो है देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था। ठीक है, जो आपका लेबियम मेजोरा होता है, माइनोरा आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, पार्ट क्या क्या होगा। ठीक है, पहला है, फर्स्ट यहां पर होगा मोन्स प्यूबिस। ठीक है, अब ये मोन्स प्यूबिस क्या है, मोन्स प्यूबिस जो है बच्चों एक थिक टिश्यू की जो है फैटी टिश्यू का कुशन होता है। ठीक है, जो कि कवर्ड होता है स्किन के साथ और प्यूबिक हेयर के साथ। ठीक है, जहां पर फीमेल में जो है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो उसी के नीचे जो है ये टिश्यू जो है एक काफी कुशन जैसा टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुशन ऑफ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक है, क्या है, फैटी टिश्यू का एक कुशन है, काफी मतलब थिक होता है। ठीक है, जो कि कवर्ड है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, जहां पर प्यूबिक हेयर होते हैं वही जगह है जिसे हम कहते हैं मोनस प्यूबिस। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड चीज यहां पर आती है लेबिया मेजोरा। ठीक है, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूं कि फ्लैशी जो है फोल्ड होता है टिश्यू का। ठीक है, जो कि वेजाइना को सराउंड करता है। ठीक है, लेबिया, लेबियम भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ, fleshy fold of tissue which surround vagina। ठीक है, अब इसी के अंदर ना एक थिन लेयर का जो है स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होंगे वो, क्या कहते हैं, डबल होंगे। ठीक है, जो आपका लेबिया मेजोरा है वो भी क्या करता है, एक तरफ से और दूसरी तरफ से वेजाइना को कवर करता है। ठीक है, और उसी के अंदर एक थिन लेयर होती है। ठीक है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, थिन लेयर ऑफ टिश्यू होती है, जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, थर्ड क्या आ गया, लेबिया माइनोरा। और ये क्या है, वो थिक था, ये क्या है, थिन होता है। ठीक है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू
अंदर लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब ये जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका क्या आ गया, लेबिया मेजोरा आ गया। यहां पर जो है क्या होगा, लेबिया माइनोरा होगा। तो ये जो जगह है यहाँ पर क्या है, आपका जो कुशन है जिसे हम कहते हैं मोनस प्यूबिस, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। यहां से जो है नीचे की तरफ लेबिया मेजोरा आ गया। यहीं पर जो है एक फोल्ड, थिन फोल्ड होता है टिश्यू का जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। और यहाँ पर ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लिटोरियस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिटरस कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, क्लिटरस कहेंगे। ओके, जो कि जंक्शन है, ठीक है, क्या है, जंक्शन है। जो आपका लेबिया माइनोरा है, ठीक है, इस जगह पर क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, सिर्फ और सिर्फ लेबिया माइनोरा की बात हो रही है, यहाँ पर मेजोरा जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, क्लिटरस कहते हैं। क्लिटोरिस भी कहते हैं, क्लिटरस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंजंक्शन कह सकते हैं, फिर जंक्शन कह सकते हैं, ठीक है, जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, ठीक है। ओके, इसके साथ ना जो फीमेल पार्ट है वजाइना, ठीक है, वहां पर ना हाइमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या है, एक पार्शियली कवर्ड जो है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, टिश्यू की। वहां पर क्या है, वो वजाइना को पार्शियली कवर करता है, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगी, ठीक है, मैं दिखाती हूं आपको। देखो, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ये ओवरी आ गई दोनों तरफ, जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, यूट्रस के साथ और पेल्विक वॉल के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है यहां से जब एग आएगा तो ये जो फिम्बरे हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। पर्टिकुलरली इनफंडिबुलम का जो है पार्ट है, जो कि एग कैप्चर करेगा, ठीक है। एग कैप्चर करने के बाद जो है अब रेडी है एग फर्टाइल होने के लिए। स्पर्म अगर आता है यहां से, ठीक है, तो इस जगह पर जो कि क्या है, एम्प्यूला है, स्वॉलन पार्ट है, यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है ये क्या है, थोड़ा सा नैरो पार्ट है जिसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब के साथ, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका पूरा फेलोपियन ट्यूब आ गया। ओके, फिर हमने बात की यूट्रस की। अगर हम यूट्रस की शेप की बात करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये क्या है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड है, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ा कि जो यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, कैविटी है यूट्रस की, ठीक है, ये जो जगह है, ओके, यहीं पर जो है बेबी जो है डेवलप होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, यूटेरिन कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो वॉल है किसकी, यूट्रस की, वो तीन जो है टिश्यू की लेयर से बनी हुई है। सबसे आउटर वाली लेयर, ये वाली लेयर क्या है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, जिसका क्या काम है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ये यहां जाए, ठीक है, मिडल लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहेंगे, ठीक है। ओके, मियोमेट्रियम भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका क्या काम है, यही जो है, ये जो रीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और पेन जो है फीमेल को चाइल्ड बर्थ के टाइम पर होगी, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे। ओके, अब तीसरा जो लेयर है, ये वाला लेयर जो है क्या है, आपका एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जो कि यहां पर भी प्रेजेंट होता है और जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ प्रेजेंट, जो कैविटी की जो लाइनिंग है उस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमने पढ़ा ये। ओके, और अगर यहां से एग आ जाता है, सॉरी एग नहीं, इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो यहां पर जो है इम्प्लांटेशन होती है। अगर नहीं होती है तो यही जो है आगे जाकर क्या करता है, शेड ऑफ होता है, और फीमेल्स को पीरियड में जो है ब्लड जो आता है वो क्या है, यही है, ठीक है। अब टिश्यू जो है डैमेज होगा, शेड होगा, तो वहां से ब्लड तो निकलेगा, ठीक है। ओके, तो ये होता है, ये आपके क्या आगे, यूट्रस के तीन लेयर आ गई, ठीक है। ये क्या है, यूटेरियन फंडस है, जो कि कैसा है, डोम शेप्ड होता है, ठीक है। ओके, फिर हमने ये पढ़ा कि जो यूट्रस की ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये जो रीजन है सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स
जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। और सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना, ठीक है, यहां से लेकर ये जो पूरा रीजन है ये क्या करेगा, बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। क्या करेगा, बर्थ कैनाल बनाएगा। ओके, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर आ गया फीमेल का। अब हम बात कर रहे थे, ये देखो, अब हम जो है हाइमन की बात कर रहे थे, ठीक है, कि हाइमन क्या है, ठीक है। तो जो वेजाइना है, वेजाइना की ओपनिंग पर ना इस तरह से पार्शली कवर्ड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं हाइमन, ठीक है, जो कि पूरी तरह से जो है ओपनिंग को, वेजाइना को कवर करके नहीं बैठा है, ठीक है। पार्शियली करेगा मतलब थोड़ा सा जो है उसे कवर करता है, थोड़ा सा होगा, ठीक है। और अगर पीरियड आ रहे हैं तो यहां से आ जाएंगे, ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हाइमन है, ठीक है, फीमेल में प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, ऐसे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किसी भी एज में या किसी भी टाइम पर टूट सकता है, ठीक है। कैसे, या तो फर्स्ट टाइम जो है फीमेल का कॉइटस हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स है, तब जो है ब्रेक होता है, या फिर कुछ जो है हैवी एक्टिविटी करने से, स्पोर्ट्स में पार्ट लेने से, हॉर्स राइडिंग करने से, ठीक है, जिससे कि कुछ जो है क्या कहूं मैं, कुछ जो है चोट लग रही है किसी चीज से, ठीक है, गिर गए, ठीक है, तो उससे भी जो है ये मेम्ब्रेन टूट सकती है, ठीक है। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि हाइमन क्या है। देखो, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है, ठीक है। ओके, क्लिटरस तो हमने देख लिया। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज अच्छे से ध्यान देना है, फीमेल्स बच्चों ने जो क्या कहते हैं, मेल फीमेल दोनों ने अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि काफी जो है मिसकंसेप्शन जो है फीमेल्स को लेकर इस पार्ट से लेकर काफी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है द हाइमन ऑफ्टन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, मतलब फर्स्ट टाइम अगर इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर ब्रेक हो सकता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, ठीक है। इंसर्टेशन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन्स, ठीक है, जो हम जब पीरियड्स आते हैं तो टेम्पोन्स यूज करते हैं, ठीक है, तो जब उससे हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तब भी वो क्या कर सकता है, टूट सकता है, ठीक है। या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है। ओके, ठीक है, कई में क्या होता है, इन सम वुमेन्स द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द कोइटस, मतलब इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमन जो है प्रेजेंट है, टूटा नहीं है, ठीक है। ओके, in fact the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, ठीक है। किसी फीमेल का जो है वर्जिन होना, ठीक है, या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस होना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि क्या फीमेल की वजाइना में हाइमन है या नहीं है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी मिसकंसेप्शन है। ओके, ठीक है, काफी जो है कई बार जो है फीमेल्स को काफी चीजों से गुजरना पड़ता है इस चीज की वजह से कि अगर हाइमन नहीं है तो इसका मतलब फीमेल वर्जन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर खासकर जो बच्चे फीमेल्स बच्ची हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये नेचुरल चीज है, ये कभी भी टूट सकती है, ठीक है। ये या तो परसिस्ट होती है, मतलब इंटरकोर्स करने के बाद भी रह सकती है, या फिर अगर आप खेलोगे भी तब भी टूट सकता है। तो ये जो है रिलायबल नहीं होना चाहिए, ये पता करने के लिए कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है फीमेल में कि नहीं है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए एक सीख मैं कह सकती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों में कई बार क्या होता है, काफी चीजें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कई चीजों की, ठीक है। तो ये भी एक काफी बड़ी जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो हमने देखा जो एक्सटर्नल आपका जो जेनिटेलिया है उसमें क्या है, क्लिटरस आ गया। ओके, फिफ्थ हमारा क्या आ गया, हाइमन आ गया, ठीक है। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेसरी ग्लैंड की, ठीक है। ओके, जिसमें क्या आएगा, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक मैमल, फीमेल मैमल का जो है कैरेक्टर है, मतलब हर एक मैमल जो फीमेल है उसमें मेमोरी ग्लैंड होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो मेमोरी ग्लैंड का क्या काम है, पहले तो ये लिखते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर एक
फीमेल मैमल में जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीचर है कि हम जो है मैमल्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है ह्यूमंस में, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक है, ओके, मेमोरी ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है। ठीक है, और कितने प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब 2 जो है मेमोरी ग्लैंड हर फीमेल में प्रेजेंट होगा। ओके, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ओके, इनके पास क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, ओके, अब हम जो है इसका डायग्राम देखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, सेक्शनल व्यू है आपके मेमोरी ग्लैंड का। ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा, ये चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे हैं ये रिब है। ठीक है, रिब की मसल्स भी हैं और चेस्ट के मसल्स भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कुछ इस तरह की शेप का होता है। यहाँ पर आप फैट देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा जो है फैट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से फैट से कवर है। ठीक है, ओके, जो कि हर एक फीमेल में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो आप जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में जो है क्या है, बटे हुए हैं, डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, मेमोरी लोब प्रेजेंट है। ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी एल्वुलस। ठीक है, मेमोरी एल्वुलस के पास ना सेल का क्लस्टर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई। ठीक है, वही है जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, तो जो मेमोरी एल्वुलस है इसके अंदर मिल्क सेक्रीट होगा एंड स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर मिल्क सेक्रीट एंड स्टोर मिल्क। ठीक है, अब ये जो मिल्क बना है ना, वो बाहर भी तो आएगा क्योंकि जैसे ही बेबी का बर्थ होगा तो मिल्क बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फीडिंग करने के लिए मिल्क का बाहर आना जरूरी है। तो जो एल्वुलाई है या फिर एल्वुलस है, ठीक है, वो ज्वाइन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि ज्वाइन करके आगे ज्वाइन करके क्या बनाता है, ये जो जगह है मेमोरी डक्ट बनाता है। ठीक है, आगे जाकर मेमोरी डक्ट बनाता है। फिर जो मेमोरी डक्ट है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, एम्प्यूला के साथ। ठीक है, ये जो स्वॉलन पार्ट है, ठीक है, स्वॉलन पार्ट है। एम्प्यूला का क्या मतलब होता है, स्वॉलन पार्ट होता है। ठीक है, फिर ये यहां से जो है ये कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट के साथ। ठीक है, जहां से मिल्क जो है वो बाहर आएगा और बेबी सक करेगा थ्रू निप्पल। ठीक है, अब ये जो एरियोला है, ठीक है, ये क्या है, ये जो डार्क पार्ट होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, ओके, ब्रेस्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। ठीक है, ओके, इतना पता लग गया आपको। तो हमने जो है आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड देख लिया है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या क्या होगा मेमोरी ग्लैंड में। फर्स्ट तो जो टिश्यू है मेमोरी ग्लैंड के वो डिवाइडेड होंगे किसमें, मेमोरी लोब में। ठीक है, जो कितने होते हैं हर एक मेमोरी ग्लैंड में, अराउंड 15 to 20 होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर है मेमोरी एल्वुलस। ठीक है, क्या होगा,
मेमोरी एल्वियस, ओके, जिसके पास क्या है, कंटेन क्लस्टर्स ऑफ सेल कोल्ड एल्वियोलाई, ठीक है, ओके। और फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, सेक्रीट एंड स्टोर मिल्क, ठीक है, ओके। अब ये जो मिल्क है, ठीक है, अब यहां पर मिल्क बन गया है, मिल्क आएगा बाहर, ठीक है, किसके थ्रू, मेमोरी, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, जो आपका मेमोरी एल्वियस है वो कनेक्टेड होगा मेमोरी ट्यूब्यूल के साथ, ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड होगा, ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है ये आगे जाकर ज्वाइन करता है किसको, मेमोरी डक्ट को, इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये आगे जाकर क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट बनाएगा, ठीक है। मेमोरी डक्ट के बाद क्या आया हमारा, एम्प्यूला आया, ठीक है, ओके। एम्प्यूला के बाद ये कहां जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट तक, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट तक ये पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मिल्क का क्या होता है, पूरा पाथवे है, किस तरह से कौन सी चीज कब आएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, मेमोरी लोब देखा, मेमोरी एल्वियस देखा, ठीक है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल देखा, मेमोरी डक्ट देखा, एंड एम्प्यूला एंड लैक्टिफेरस, और फिर निप्पल के थ्रू जो है, निपल्स के थ्रू जो है बेबी मिल्क को सक करता है, ओके, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या आ गया, मेमोरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। अब जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें जो है कुछ हॉर्मोन्स जो है हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है, जैसे कि हॉर्मोन्स वर्किंग ऑन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रोजेस्ट्रोन है, ठीक है, वो डेवलप करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोन जो है क्या करेगा, डेवलप्स मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, हार्मोन है। सेकंड आपके पास आया एस्ट्रोजन, जो कि क्या करता है, फैट डेपोजिशन में हेल्प करता है, डिपॉजिट करेगा फैट को मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, और साथ में ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तीसरा हमारे पास आया प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ओके। फिर फोर्थ हमारे पास हार्मोन आता है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है हेल्प करता है किसमें, ठीक है, जो जब बेबी को भूख लगती है, ठीक है, तो मिल्क को रिलीज करने में, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है काफी इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, ओके। जैसे भी हम किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, जैसे कि अगर कोई पपीज देख लें तो उस टाइम पर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है बेबीज के साथ, ठीक है, जहां पर भी उन्हें खुशी मिलती है, ठीक है, वहां पर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर मदर के केस में बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये चार जो हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन जो है वर्क करते हैं मेमोरी ग्लैंड पर, ठीक है। तो हमने जो है आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हमने सब पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में गैमेटोजेनेसिस को, ठीक है। एक बार हम जो है रीड कर लेते हैं इसे।
ठीक है, ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए कि मैंने जो है एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। ठीक है, कुछ चीजें जो है मैंने जैसे कि हॉर्मोन्स की बात होती है वो यहाँ पर नहीं है, वो आगे है। ठीक है, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct। ठीक है, यूट्रस सिंगल होता है, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एंड मेमरी ग्लैंड भी जो है क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम। ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स भी रिलीज करता है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, द ओवरी आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, दोनों तरफ जो है लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, और कनेक्टेड है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के साथ बाय लिगामेंट। दोनों के नाम भी बता दिए मैंने। ठीक है, और जो ओवरी है वो कवर्ड है एक थिन एपिथेलियम के साथ। ठीक है, जो कि उसे पूरी तरह से एनक्लोज कर लेता है, इसको, ओवेरियन स्ट्रोमा को। और जो स्ट्रोमा है वो डिवाइडेड है 2 जोन में, दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर आ गया पूरा, हमने देख लिया। ठीक है, ओविडक्ट की बात करते हैं। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब हम इसे कहते हैं। ठीक है, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट है। ठीक है, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, यहां से शुरू होती है और यूट्रस तक पहुंचती है। पेरिफेरी का मतलब है साइड से ओवरी के। ठीक है, यहां से भी और यूट्रस तक ये क्या है, एक्सटेंड होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबल, जो कि पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिम्ब्रे होंगे। ठीक है, द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे व्हिच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो इनफंडिबल है वो एक वाइडर पार्ट के पास लेके जाता है। ठीक है, वो है ओविडक्ट का एम्प्यूला। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वॉलन पार्ट। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, जो कि कनेक्ट करता है किसको, यूट्रस को ओविडक्ट के साथ। ठीक है, द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। ठीक है, ठीक है, यूट्रस की बात हो रही है। ठीक है, यूट्रस की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पेयर की तरह। ओके, जो कि सपोर्टेड है लिगामेंट से, अटैच्ड है किसके साथ, पेल्विक के साथ। ठीक है, ये शायद मैं बताना भूल गई कि जो लिगामेंट के साथ, पेल्विक वॉल के साथ जो है अटैच्ड होता है यूट्रस लिगामेंट के थ्रू, जैसे कि ओवरी होता है। ठीक है, द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, ओपनिंग क्या है, सर्विक्स है। द कैविटी ऑफ अ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स के बाहर जो कैविटी होगी उसे हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल। और ये वेजाइना के साथ क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल बनाता है। ठीक है, द वॉल ऑफ अ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर की टिश्यू होती है, कौन कौन से, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस, जो इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर हमारा मिडल थिक लेयर आ गया जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है, और इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, मियोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तीनों के मैंने फंक्शन भी बता दिए हैं आपको। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of baby। पेन जो है ये कॉज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या मैंने पहले बता दिया है, जो मोन्स प्यूबिस है। ठीक है, वो क्या है, कुशन होता है, फैट में अगर दिखा दूं आपको। ठीक है, ओके ओके ओके, ज्यादा आगे चला गया। यहां पर दिखा सकती हूँ क्या, देखो ये आउटर साइड में ना, इस जगह पर क्या होगा, मोनस प्यूबिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, आउटर साइड की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरा क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, पूरा मोनस प्यूबिस है। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, लेबियम मेजोरा है। ठीक है, जो आउटर फोल्ड होता है टिश्यू का। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है ये जो चीज है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं क्लिटोरियस। ठीक है,
ये किसको ज्वाइन करता है? दो इस तरह से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे लेबियम माइनोरा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे आपको समझा ही दिया है तो इतना कुछ नहीं है। ओके कहाँ पहुंचे थे हम? ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, बाहर से जो कवर करता है वेजाइना को। फिर उसी के अंदर छोटा जो है पार्ट होता है, पेयर्ड होगा, फोल्ड होगा टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं लेबियम माइनोरा। ठीक है, फिर साथ में वेजाइना की जो है पार्शली कवर करके एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं, जिसके बारे में बता दिया। फिर जहां पर क्लिटोरिस है वहां वो क्या है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? जंक्शन है टू लेबिया माइनोरा को जोड़ता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मेमरी ग्लैंड की बात की। ओके, अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट जिसे हम कॉमनली कहते हैं। ठीक है, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, बहुत सारा फैट भी हो सकता है। ठीक है, और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू जो है डिवाइडेड होते हैं किसमें? ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एल्वुलस प्रेजेंट होता है, मेमोरी एल्वुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेल होते हैं जिसके अंदर जो कि क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेक्रेट करता है एंड स्टोर करता है। ठीक है, कैविटी में। ओके, फिर जो एल्वुलाई है वो ओपन होता है किसके अंदर? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, जो मेमोरी ट्यूब्यूल है वो आगे जाकर ज्वाइन करके बनाता है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो है फिर आगे जाकर क्या बनाता है? एम्प्यूला। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइंस टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, फिर वो जाकर किसके साथ कनेक्टेड होता है? लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, और फिर जाकर जहां से मिल्क जो है सक किया जाता है बच्चे के थ्रू। ठीक है, तो हमने जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले एंड शेयर करना ना भूले। और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम जो है गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से स्पर्म एंड ओवा जो है प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है,